हाँ तो बच्चों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जो फोर्थ चैप्टर है मेरा वह यही है, क्या मतलब कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र एवं परावैद्युतांक, संधारित्र एवं परावैद्युतांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें और भी टॉपिक हैं जो कि मैं आज आप लोगों को कौन 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। वो आप लोग थोड़ा सा पहले भी क्लास 8 में जानते होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, डाई मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। मतलब कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को मतलब जिसमें चार्ज ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता मतलब इजीली फ्लो हो सकता है, वो हमारा कंडक्टर कहलाता है, जिसको हिंदी में चालक कहते हैं। मतलब कि चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन या जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाए एक तरीके से। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाता है, या उसी को हम चालक कहते हैं। तो चालक जब भी बोला जाएगा तो अपने माइंड में एक बात बैठा लीजिएगा, जब भी हम अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो वायर को आप नॉर्मली समझ लीजिए कि वायर है। ठीक, इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब हो गया क्या कि ऐसे सब्सटेंस, देखिए चालक का अपोजिट अचालक, इसी को हम क्या हिंदी में बोल सकते हैं, और कुचालक भी बोल सकते हैं। कुचालक का मतलब हो गया बुरा चालक, बैड कंडक्टर। देखिए कंडक्टर का मतलब हो जाता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाए वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा या चालक कहलाता है। ठीक, तो उसका अपोजिट ही हो जाएगा। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं, देखिए जो कंडक्टर हो गया, जितने मेटल्स होते हैं सब कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। तो जिसमें अगर हम इसकी बात करेंगे तो मर्क्यूरी वो हो जाएगा, एल्युमिनियम है, कॉपर है, अर्जेंटीना में जिसको हम सिल्वर बोल रहे हैं, गोल्ड है, ये सब कंडक्टर हैं। जितने मेटल्स हम लोग पढ़े हैं सब क्या है, कंडक्टर। क्योंकि आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड पढ़ाया गया है। इसी तरीके से हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता है। तो जितने आपके मेटल्स होते हैं, जितने धातुएं होती हैं सब चालक होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, फिर गोल्ड है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इंसुलेटर की बात आती है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हो गया इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। मतलब चालक का अपोजिट अचालक या कुचालक होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही नहीं, तभी तो हम इसको अचालक या कुचालक बोलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, अचालक या कुचालक। एग्जांपल के रूप में हम सभी क्या बोल देंगे, भाई नॉन मेटल्स। बट नॉन मेटल्स में आपको ग्रेफाइट को छोड़ करके बताएंगे। जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं सब बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैसें हैं सब वो आपके होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जो भी है, फास्फोरस को भी ले लीजिए। तो ये सब हमारा बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता है। या सूखी लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, या प्लास्टिक है, रबर है, मोम है, वैक्स जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे देखिए वायर के ऊपर जो कभी भी अगर वायर देखते होंगे, जैसे केबल है तो केबल को प्लास्टिक उसके ऊपर चढ़ाई जाती है कि जिससे किसी दूसरे जो उसके संपर्क में है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, उस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। उसके अंदर जो आपके मेटालिक वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि वो कंडक्टर है, और जो प्लास्टिक है वो क्या है, इंसुलेटर। ठीक, आगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया, जैसे हमने अभी बताया है कि मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, मेटलाइड होता है। तो जितने हमारे मेटलाइड्स होते हैं लगभग सब हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब हमारे क्या हैं, अर्धचालक जिसको बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब चालक और अचालक के बीच में हमारा एक आता है अर्धचालक। जैसे धातु और अधातु को मिलाने से हमारा क्या बनता है, और मतलब धातु और धातु को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, उपधातु। इसी तरीके से जब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी जो रखेगा वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट कभी कभी फ्लो होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो वो कैसा होगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा, जब हम इसमें किसी मेटल की इंप्योरिटी को मिला देते हैं। जब हम किसी मतलब सेमीकंडक्टर, जब किसी सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टर के किसी इंप्योरिटी को मिला देते हैं, मतलब अशुद्ध कोई
मिला देते हैं, अशुद्ध धातु को अगर मिलाते हैं उसके अंदर, तो हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगता है। फिर से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे कोई मेटल वो है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कैसे हम जानेंगे, जितने नॉन मेटल्स होते हैं अभी हमने बताया है, नॉन मेटल मेटलाइट जो होते हैं, मेटलाइट का मतलब है आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये सब जो भी है। तो अगर हम उसमें किसी कंडक्टर मतलब किसी मेटल्स के कुछ अशुद्धियों को मिला देंगे, इम्प्योरिटी को, तो वह हमारा सेमीकंडक्टर जो होता है कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोलते हैं। तो इसमें हमारा सब क्या आएगा, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, देखिए जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब हमारे यही है और भी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में चर्चा हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जो कि आपका यहां से टॉपिक शुरू होता है। ठीक, तो चलिए देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा। ये टॉपिक था लेकिन ये टॉपिक आप लोग पहले से जान रहे थे, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, जो कि लिखवा भी चुके होंगे हम। अब बताने जा रहे हैं हम आपको वैद्युत धारिता, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए किसी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज हम एक्सटर्नल रूप से देख सकते हैं और वो उतना ही एक्सेप्ट कर सकता है जितना उसकी कैपेसिटी हो, तो वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाएगा। मतलब किसी चार्ज को कंडक्टर को किसी कंडक्टर को जितना हम चार्ज दें और वह जितना एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टर है, अगर हम इसको एक्सटर्नल रूप से 10 कूलम का चार्ज देते हैं और वह 10 कूलम का चार्ज एक्सेप्ट कर गया, तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी क्या होगी, 10 कूलम। अब जब ये चार्ज हम इसको देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम इलेक्ट्रिक, देखिए क्या करेगा, Q इक्वल टू, हम बताएंगे क्लास के अंत में या लेक्चर में बताएंगे, Q इक्वल टू I, अर्थात Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही पढ़ाया गया होगा। मतलब जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, जब हम किसी कंडक्टर में चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी हो गया या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। बात तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर में चार्ज को इंक्रीज कराते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर हम मोटे तौर पर यही कहना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, वैद्युत धारिता जिसको बोलते हैं, वह किसी कंडक्टर के अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जितना कि उसके एरिया या उसके साइज या शेप में बिना चेंज किए उसको हम जितना एक्सटर्नल रूप से चार्ज देते जाएं और वह उसको एक्सेप्ट करता जाए, जहां तक वह एक्सेप्ट कर सकता है वही उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक, तो मतलब अब इसको हिंदी में बोलेंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या, कि किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता, अर्थात आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत धारिता। या इसको वैद्युत धारिता को हम कैसे वो करेंगे, किसी चालक में आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, तो उस आवेश तथा विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहेंगे। किसी चालक में आवेश व विभव, किसी चालक में आवेश व विभव के अनुपात को हम उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग है कि जब किसी चार्ज, हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो किसी चार्ज को मतलब किसी कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तो जितना ही चार्ज इंक्रीज कराएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा तो ये हमारा Q, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है हम इसको हटाते हैं तो Q इक्वल टू हो जाता है C इंटू V। ये जो C है यही हमारा एक कांस्टेंट होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं।
तो Q इज इक्वल टू सी वी हो गया, v इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई V। ये देखिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर में चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। किसी चार्ज, और यहां से वर्णन करिएगा, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के चार्ज, मतलब उस कंडक्टर में कंज्यूम्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो होता है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए कूलम्ब पर वोल्ट। इसका यूनिट जो होगा, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है कूलम्ब पर वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम्ब, और इसका यूनिट वोल्ट हो गया। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो SI यूनिट होता है फैराड होता है, तो 1 कूलम्ब ऑफ वोल्ट को ही, मतलब इसका SI यूनिट ऑफ C, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसको C से रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका इसका SI जो यूनिट होता है होता है फैराड होता है, फैराड को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू जो होता है, सो 1 फैराड इज इक्वल टू जो होगा आपका वह 1 कूलम्ब पर 1 वोल्ट होगा। मतलब जब किसी चार्ज को, जब किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब का चार्ज देते हैं और उसमें 1 वोल्ट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वह 1 फैराड का होगा। किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब का चार्ज देने पर यदि उसके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में केवल 1 वोल्ट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का 1 फैराड कहलाएगा। मतलब 1 फैराड वह वैद्युत धारिता होता है जो किसी चालक को 1 कूलम्ब का चार्ज देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, ठीक। तो इस तरीके से हम विभव के और इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत धारिता, को डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम यहाँ से किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर, किसी चालक के आवेश व विभव, किसी चालक के आवेश व विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। छोटे से परिभाषा होगा, किसी चालक के आवेश व विभव के अनुपात को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रा फैराड होता है और 1 फैराड जो होता है वह 1 कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए, किसी कंडक्टर के चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसका यूनिट जो होता है कूलम्ब पर वोल्ट हो गया, ये नॉर्मल यूनिट बोला जाएगा। और इसका जो SI यूनिट होता है वह फैराड होता है और 1 फैराड इज इक्वल टू जो होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है, ठीक। यहां से ये हो गया। अब हम डायमेंशन एनालिसिस फाइंड करेंगे इस कैपेसिटेंस का। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ dimensions of electric capacitance। मतलब वैद्युत धारिता की विभव, ये एग्जाम पूछता है 2 नंबर में, आपको इसको बढ़िया से समझना होगा। देखिए, तो एज भी होता है, इसमें क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था, C इक्वल टू जो था वह Q बाई V था, ठीक। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ Q
अपॉन में डायमेंशन ऑफ बी। देखिए क्यू ऊपर है v नीचे, क्यू ऊपर v नीचे हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो v इक्वल टू हमने बताया होगा W/Q अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका अगर हम फाइंड करना होगा तो इसका हम जानते हैं mLT, क्योंकि हमारा क्या है वर्क है, mL2T-2 हो जाएगा इसका, और इसका AT हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL2T-3A-1। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ Q। Q का हम अभी बता रहे हैं AT होता है, क्या होता है AT, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है। जब Q इज इक्वल टू IT होता है तो Q का देखिए डायमेंशन एनालिसिस, इसका A और इसका T का मतलब कैपिटल T, ठीक। ये हो जाएगा AT और ये V का अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया, ये हो जाएगा mL2T-3A-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा ऊपर, तो m ऊपर जाएगा तो m-1 l-2 t-3 है, यहाँ पर एक ऊपर है तो t-4 हो जाएगा। सॉरी ये ऊपर प्लस है, यहाँ पर t4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे है 3 माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा t4 और a2 हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस ऑफ C हो गया, मतलब C का मतलब कैपेसिटेंस का। ये नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना बहुत है आपका। तो क्लास लगा दी।